कौन सी बुक्स लें जिससे कि बच्चों की रीडिंग आप स्टेप बाय स्टेप करा सके। लेटर साउंड से लेकर बच्चों को पैराग्राफ रीड करने तक का रीडिंग सिखाने के लिए अगर आप लोग बुक्स ढूंढ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो पूरा देखिए। मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फोनिक्स की क्लासेस लेती हूँ, लगभग 3-4 साल हो चुके हैं। तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। कुछ बुक्स मैंने खुद परचेज की हैं और कुछ बुक्स क्योंकि डिफरेंट बच्चों का जैसे एलकेजी यूकेजी, तो उनका जब कोर्स ख़त्म हो जाता है तब मैं उनकी बुक्स अपने पास रखती हूँ, ताकि मैं अपने बच्चों में जो डिफरेंट अलग अलग स्कूल्स के बच्चे आते हैं सबको डिफरेंट वैरायटी का रीडिंग करा सकूँ। तो चलिए कुछ बुक्स का मैं रिव्यू आपको करके दिखाती हूँ। अगर आप बुक्स को देखेंगे आपको अच्छी लगेगी, जो भी अमेजोन में अवेलेबल होगी उन सभी का लिंक मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी। सो वेलकम बैक टू मम्मा एंड सन टीम चैनल। फर्स्ट बुक, ये अभी मैं जो बुक आपको बता रही हूँ ये आप समझिए तब उन बच्चों के लिए है जिन लोगों को लेटर्स लिखना आता है, वो कौन सा लेटर कौन सा है क्या है वो समझ सकते हैं। साउंड से जब हम बच्चों को स्टार्ट करते हैं ये तब के लिए है जब आपको लेटर्स बच्चों को स्टार्ट कराने हैं, उनको लेटर्स का रिकॉग्नाइजेशन कराना है, तो उसके लिए फ्लैश कार्ड्स बेटर होते हैं। मैंने आगे भी कई वीडियो में बताया है, फ्लैश कार्ड्स आर बेटर। आप फ्लैश कार्ड से बच्चों को, क्योंकि वो एक ही लेटर पे फोकस करते हैं और उन्हें लेटर रिकॉग्नाइजेशन जल्दी होता है। अब जब आपके बच्चे 3 इयर्स प्लस हो गए हैं, नर्सरी एलकेजी में आ चुके हैं, जब उन्हें लेटर्स पता है, अब आपको साउंड्स उनको थोड़ा सा और अच्छे से सिखाना है ताकि वो वर्ड्स ब्लेंड करना सीखें, तो आपके लिए ये बुक बेस्ट है। क्यों ये बुक बेस्ट है? जब आप बुक्स का पूरी बुक देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेटर्स जब आप बुक्स देखते हैं, जब आपको ABCD का लेटर्स पे फोकस करके बच्चे को साउंड सिखाना है, तो फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखिए, आप जब बुक खरीदें तो उसमें एक आई लेटर का साउंड, एक जी लेटर का साउंड और एक यू लेटर का साउंड तो ज़रूर चेक कीजिए। क्योंकि जी लेटर का साउंड जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो उसका ज नहीं होता है, वो ग होता है, जैसे कि गन, इस तरह से। आई लेटर का साउंड बच्चों को आइसक्रीम नहीं सिखाना है, स्टार्टिंग में आई नहीं सिखाना है, इग्लू सिखाना है। यू लेटर का साउंड यूटेंसिल्स या फिर यूनिफॉर्म नहीं बताना है, पहले उन्हें अम्ब्रेला बताना है। सो इस तरह से आपको साउंड्स चेक करने हैं कि आपका बच्चा जो साउंड देखेगा वो राइट होने चाहिए। ग ग गन दिखना चाहिए, इग्लू या फिर इंडिया, इस तरह से अम्ब्रेला या फिर अंपायर, ऐसे वर्ड्स उनको पढ़ाने हैं ताकि वो साउंड सही सीखे। इसके बाद स्मॉल लेटर्स रिकॉग्नाइजेशन बच्चे को होनी चाहिए। बच्चे को ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेटर और व्हाट इज़ द साउंड ऑफ द लेटर, ये दोनों चीज़ें बच्चे को पता होनी चाहिए। कई बार आप बच्चों को पूछते हैं तो बच्चे ए या फिर ए ही बोलते रहते हैं, तो बच्चे को नेम ऑफ द लेटर क्या है और साउंड ऑफ द लेटर क्या है ये पता होना चाहिए। जब आप रीडिंग सिखा रहे हैं, मैं उससे पहले की ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बता रही हूँ। वावल्स, कॉन्सोनेंट्स, मिसिंग लेटर बच्चे को आना चाहिए। अगर आप एक लेटर हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे कोई लेटर है या फिर कौन सा लेटर नेक्स्ट है, व्हाट कम्स नेक्स्ट, ये सब बच्चे को आ जाए, फिर हम बच्चों का साउंड और उनको वर्ड सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप फोनिक्स के लिए बच्चों को कैसे घर पे रीड कराएं और क्लासेस में नहीं भेज रहे हैं और फास्ट रीडिंग कैसे करा सकते हैं, सिखा सकते हैं, तो उसके लिए ये बुक बेस्ट है, मैंने पहले भी बताया है। अब देखिए, एक एक लेटर वावल के साथ आपको साउंड दिया हुआ है एट। जब बच्चा एट जान जाए, उसके बाद बी का साउंड बच्चे को आता है और ये एट, ब, एट, बैट, सभी वावल के साथ आपको बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं। फिर ऐसे स्मॉल स्मॉल से सेंटेंस हैं। जब बच्चे 3 लेटर वर्ड्स पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा और बच्चे को पहले 3 लेटर वर्ड्स पढ़ाइए, उसके बाद चाहे तो थोड़े थोड़े छोटे से ट्रिकी वर्ड्स इंट्रोड्यूस करिए, जैसे कि द, ऑन, इस तरह से। तो बच्चा एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड, दूसरे के बाद तीसरा वर्ड, इस तरह से सेंटेंस को पढ़ना सीख जाता है। तो इसीलिए जब बच्चों को मैं लेटर्स, जब मुझे लगता है कि बच्चों को लेटर्स आ गए हैं, मैं सबसे पहले यही बुक्स उनको इंट्रोड्यूस करती हूँ ब्लेंडिंग सिखाने के लिए। एक बार बच्चे की ब्लेंडिंग हो जाए, बच्चे को अच्छे से ब्लेंड करना आ जाए, फिर मेरे पास ऐसी कई सारी बुक्स हैं जिनमें कि 3 लेटर वर्ड्स और उसके बाद
थ्री लेटर वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस हैं। एक ये ग्राफिल्को प्री प्राइमरी फोनिक्स प्राइमर रीडर है, इसमें भी सेम है। 2 लेटर वर्ड्स फोनिक, 2 लेटर वर्ड नॉन फोनिक, मीन्स इसको हम साउंड से पढ़ सकते हैं। इसको हमें लर्न करना है बी, मी, ही, वी, लाइक दिस। फिर जैसा कि हमने देखा 2 लेटर ब्लेंड है, होकर वर्ड्स हैं और फिर सेंटेंसेस हैं। इस बुक्स में वर्ड्स के साथ 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो स्टार्टिंग में इन्हीं से करती हूँ। बच्चे को जब अच्छे से सीबीसी पैटर्न्स आ जाए, उन्हें अलग अलग वर्ड लिखकर जब मुझे लगे कि बच्चा सीबीसी वर्ड प्रॉपरली पढ़ सकता है, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कुछ कुछ सेंटेंसेस हैं, तो आप देखेंगे एक छोटा छोटा पैराग्राफ हर एक साउंड के नीचे मेंशन है। तो ये भी मेरे लिए मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए यूज़ करती हूँ। प्राइस आप इसका देखेंगे तो बहुत ही रीज़नेबल है, 160। ये जो बुक जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट है। इसमें सभी साउंड पैटर्न वर्ड्स हैं, फैमिली वर्ड्स जिन्हें बोलते हैं, और उसके बाद सेंटेंसेस हैं यहाँ तक। कुछ कुछ साइट वर्ड्स हैं और कुछ कुछ एक्स्ट्रा ग्रामर के भी पैटर्न इंट्रोड्यूस्ड हैं, जैसे कि दीज, ये सब, दिस एंड दीज, डबल एल डबल ई वर्ड्स। प्राइस इसका आप देखेंगे 199। स्कॉलर्स हब की बुक है, फोनिक्स रीडर। जिस तरह से बच्चों को सीवीसी वर्ड्स आ जाते हैं, उसके बाद रीडिंग सिखाने के लिए मेरे पास और भी कई बुक्स हैं, बट मैंने अभी यहाँ पे 2 ही रखी हैं। ये सीवीसी वर्ड्स बच्चे जब सीख जाते हैं, उसके बाद जब बच्चों को हमें ब्लेंडिंग सिखाना होता है, ब्लेंडिंग से पहले कुछ कुछ साइट वर्ड्स भी अगर बच्चा सीख ले तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है रीडिंग फ्लुएंसी के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये वाली एक बुक है मेरे पास, साइट वर्ड्स। इसमें मैं साइट वर्ड्स रीडिंग कराती हूँ। इसमें रीडिंग के लिए बहुत सारा मटेरियल है। सेम साइट वर्ड्स से बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि आई लाइक, तो आई लाइक से ही या माई से ही सारे सेंटेंसेस हैं। और जो पिक्चर्स दी हुई है वो बच्चे को बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि पिक्चर देख के बच्चे स्पेलिंग देखते हैं और बच्चे कई बार स्पेलिंग्स को गेस कर लेते हैं। अगर छोटे भी बच्चे हैं तो भी वो स्पेलिंग्स का पैटर्न देखकर, पिक्चर देखकर गेस कर लेते हैं। तो ये साइट वर्ड्स की रीडिंग की बुक बहुत हेल्पफुल है। हाँ, सारा आप पूरी बुक एकदम से जब बच्चा 3 लेटर वर्ड्स पढ़ के आया है तब नहीं करा सकते, बट आप सिंपल सिंपल सेंटेंसेस ज़रूर पढ़ा सकते हैं। तो ये मैं साथ साथ जब सीबीसी वर्ड बच्चे पढ़ लेते हैं उसके साथ रखती हूँ। कुछ कुछ एक बुक मेरे पास है जो मेरे पास साइट वर्ड्स राइटिंग के लिए है, वो है ये 101 साइट वर्ड सेंटेंसेस एक्टिविटी बुक। ये राइटिंग के लिए, जैसे कि आर, एनी, और यहाँ पे सेंटेंसेस हैं जिसमें फिल करना है आपको वही। फिर कई बार बच्चा अगर सेंटेंस नहीं पढ़ पाए तो मैं सेंटेंस पढ़ के उनकी हेल्प कर देती हूँ, बट वो साइट वर्ड्स को कैसे वर्ड में सेंटेंस में पुट करना है ये सीखते हैं। तो मैं राइटिंग के लिए भी बच्चों के लिए ये ऐसी बुक्स रखती हूँ जिनसे कि साइट वर्ड्स की राइटिंग प्रैक्टिस हो, और उन्हें आई हैव अ न्यू टॉय, उन्हें कहाँ पर, जैसे हैव है तो कहाँ पुट करना है और कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होगा वो पता चलता है। 101 साइट वर्ड सेंटेंसेस, इसका प्राइस आप देखिए, इसमें तो मुझे एक्चुअली बहुत पहले ये मैंने बुक्स खरीदी हुई हैं तो मुझे अभी प्राइस याद भी नहीं है, बट आप अमेज़ॉन में देखेंगे तो ये इजीली अवेलेबल होगी। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है जो बच्चों को ब्लेंडिंग आ जाता है, मतलब ब्लेंडिंग सिखानी होती है मुझे। मतलब ये 3 लेटर वर्ड्स जब बच्चे पढ़ लेते हैं, आप किसी भी बुक में देखेंगे तो बच्चों को डबल एल ही उसके बाद सिखाया जाता है, जैसे कि ब्लेंड, जैसे फ्लो, ये वर्ड्स। भले ही सारे वर्ड्स बच्चे साउंड आउट नहीं कर पाए, बट हम बच्चों को बिगनिंग का साउंड सिखाकर ये प्रैक्टिस कराते हैं। सो बच्चों को जब मुझे सीबीसी वर्ड के बाद का टॉपिक सिखाना होता है तब मैं ये ब्लेंडिंग्स में आ जाती हूँ, और ये डिफरेंट जो अलग अलग दूसरी बुक्स हैं मेरे पास, तो अब देखिए ब्लेंडिंग के लिए
इसमें राइटिंग के लिए भी है, लाइक जो भी बच्चे अगर छ साउंड सीख रहे हैं तो उसमें CH के कुछ और वर्ड्स हैं जो वो राइट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ और बुक्स मेरे पास है ये ब्लेंडिंग के लिए, जिसमें कि बच्चे रीड कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर सेंटेंसेस बच्चों को इंट्रोड्यूस करने के बाद सेंटेंसेस हैं। टॉपिक सेम ही है, लेकिन क्योंकि इस पे मुझे सेंटेंसेस मिल जाते हैं, तो जैसे ही मुझे लगे कि बच्चे ब्लेंडिंग वर्ड्स पढ़ पा रहे हैं, ब्लेंडिंग सिखाने के लिए मेरे पास कई सारी बुक्स हैं, तो मैं पहले सभी बुक से बच्चों का ट्राई करती हूँ कि सब बच्चों को पहले बच्चों को ब्लेंड करके वर्ड्स रीड करना आ जाए। उसके बाद ही मैं बच्चों के लिए सेंटेंसेस स्टार्ट करती हूँ, जैसे कि प्ला प्ला, तो ये यहाँ तक। उसके बाद हम सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है वर्डस्मिथ फोनिक रीडर। प्राइस इसका आप देखिए 110 है, 110। ये सभी बुक्स ब्लेंडिंग सेंटेंसेस सीखने के लिए इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ब्लेंडिंग के साथ जब बच्चा धीरे धीरे आपका सीखता जाता है तो उसमें डायग्राफ्स भी आ जाते हैं, जैसे कि WH PH, ये सभी एक साथ आ जाते हैं। जितने भी फोनिक्स के बाद के रूल हैं वो सभी हम इस लेवल में यूज़ कर सकते हैं, लेवल 2। जैसे ही आपका बच्चा फर्स्ट लेवल रीड कर सके, CBC वर्ड, पैराग्राफ, कुछ साइट वर्ड्स, उसके बाद ये सभी रूल 1 बाय 1 आ जाते हैं। ब्लेंडिंग, डायग्राफ्स, डबल वावल, टू वावल टुगेदर, जैसे कि इसमें मैंने बताया, इसके बाद ही आ जाता है। बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि पहले बच्चे को जो मैंने सिखाया है वो अच्छे से आ जाए, कन्फ्यूजन नहीं हो। फिर हम ये जैसे कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स आने के बाद अच्छे से थोड़ा टाइम और प्रैक्टिस करने के बाद हम लॉन्ग वावल स्टार्ट करते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हो गई, कुछ कलरिंग एक्टिविटीज़, कई सारी वर्कशीट्स मैं लेकर रखती हूँ जिससे मुझे यूज़ होता है। ये भी एक बुक है। अप टू स्कूल वर्कशीट्स की बहुत सारी अलग अलग बुक भी हैं, आती हैं। ये किसी भी बुक्स का प्रमोशन नहीं है, मेरे पास बुक्स हैं अवेलेबल और मैं यूज़ करती हूँ अपनी रीडिंग क्लासेस में, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो मुझे लगता है प्राइस भी रीज़नेबल है और हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें भी लाइक एक एक पैटर्न मैंने अगर बच्चे को सिखाया तो मैं उससे रीडिंग करा लेती हूँ। कभी ये वाली बुक से रीडिंग कराया तो कभी दूसरी बुक से रीडिंग कराया। बट क्योंकि पहले वर्ड्स, जैसे मैंने बताया, पहले वर्ड्स पढ़ाकर, सिंपल वर्ड्स पढ़ाकर फिर इनमें आया जाता है, क्योंकि ये जो है कई बार आप देखिए वर्ड्स जो है वो टफ हो जाते हैं, जैसे कि स्कार्फ या फिर क्लार्क, इस तरह से। इसका प्राइस 195 है। रीडिंग के लिए बहुत अच्छी है, जब आपके बच्चे को CBC वर्ड्स रीड करना आ जाए, वो पैराग्राफ्स पढ़ सके, और जब आपको ब्लेंडिंग, डायग्राफ्स, इनकी प्रैक्टिस करानी है तब आप ये बुक्स यूज़ कीजिए। अब जब बच्चे को अच्छे से, जब कई बार मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो लोग ग्रेड 2-3 में भी हैं, तो उनके लिए मुझे थोड़े से वर्ड्स जो हैं वो ट्रिकी यूज़ करने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कई बार और साउंड से यूज़ किए गए हैं। क्रॉल हो गया, एस्ट्रोनॉट हो गया, लाइक AU का साउंड। तो इन बुक्सों को मैं तब यूज़ करती हूँ जब मुझे लगता है कि उनमें अच्छी खासी फ्लुएंसी है, क्योंकि जब बच्चे को फ्लुएंसी हो जाती है तब उनको थोड़ी से आप हार्ड भी वर्ड्स देंगे तो वो इजीली पढ़ लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। अगर बच्चे को बुक्स में रीड नहीं करना आ रहा तो उसको लगेगा कि रीडिंग नहीं करनी है, मुझे नहीं करना रीडिंग, क्योंकि उन्हें रीडिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत ज़रूरी है। ये बुक्स होने के बाद, जैसे मैंने बताया, कई बार मेरे पास ये सब राइटिंग की बुक्स हैं, कई बार मेरे पास जैसे 3-4 के भी बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं ऐसी बुक्स यूज़ करती हूँ जिनमें मुझे बहुत सारी स्पेलिंग्स मिले। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये एक जॉली ग्रामर की बुक है। ये प्राइस इसका ज़्यादा है, 450। ये मुझे स्कूल की बुक के साथ सेट में मिला था, बट जब मैंने इस बुक को नोटिस किया तो इस पर मुझे डिफ़िकल्ट वर्ड्स बहुत ज़्यादा लगे, जो कि मैं ऐसे बच्चे जो कि मैंने बताया जैसे क्लास 2-3 में हैं, उनके लिए यूज़ होंगे।
तो ये एक एक सेट में लेकर कई बार उनको पज़ल सॉल्व करने के लिए या फिर ये वर्ड यूज़ करके कहाँ पे कौन से सेंटेंस में ये जाएगा इसके लिए, तो इस तरह से मैं ये वर्ड्स उनको यूज़ करा देती हूँ, रीड करा देती हूँ। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारे बच्चे नोटबुक में करते हैं क्योंकि कई सारे बच्चे और मेरे पास ये बुक एक है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और वर्ड्स जैसे कि ये वर्ड्स। सो इसमें साउंड एक ही आ रहा है लेकिन कौन सा पैटर्न किस में यूज़ हो रहा है और ये वर्ड्स फिलअप में फिल करना। तो इनसे भी उनका जो सब वर्ड्स का उनका जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होता है। तो बहुत सारी बुक्स हैं, जो भी बुक्स मेरे पास अवेलेबल होंगी ज़रूर उसका मैं लिंक आपको ऑनलाइन में कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।